ईवीएम का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जहाँ 11 दिन में चुनाव हुआ है वहाँ मोदी सरकार नहीं बनी है। जहाँ 3 महीने में चुनाव जब समय मिला है तो ये चुनाव जीत गए। बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ईवीएम के जो जन्मदाता हैं वहाँ पे अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे देश में क्यों? और साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ता समाज की नींव है और अधिवक्ता अभी रोड पे आएगा। अब एक बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ तो पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा अधिवक्ता साथी पूरा रोड पे आ जाएंगे और बहुत बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे हम लोग। बैलेट पेपर से ये फायदा है कि एक ही बटन दबाओगे तो भाजपा को नहीं जाएगा, जिसको आप देंगे वही पाएगा। बैलेट पेपर से ये फायदा है। सारे देश, भारत को छोड़ के तमाम देश में केवल और केवल मतपत्र से वोट हो रहा है। जिसने मशीन बनाई वही नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो भारत क्यों कर रहा है? अगर ईमानदारी है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अब तक ईवीएम बैन नहीं होगा, ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अभी तो हजारों की संख्या में लोग हैं। निश्चित रूप से गांव का किसान, गरीब, मजदूर सारे लोग इस आंदोलन में आएंगे, क्योंकि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उन्होंने सोचा था कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार हम दे रहे हैं, सारे लोगों को वोट का अधिकार। आज ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अभी के रूप में हमको 50 ईवीएम दे दिया जाए, 50 ज्यादा नहीं, हम 50 मांगते हैं और हम करके दिखाएंगे। जब हम बैलेट पेपर से रहते हैं तो ज्यादा हमारी गिनती होती है, जब ईवीएम रहते हम घट जाते हैं। तो हमको ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से कराइए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लड़ाई है। जी बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने हाई कोर्ट से अपनी यात्रा की शुरुआत की और अभी जिलाधिकारी प्रयागराज के कार्यालय पर पहुंच चुके, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? देखिए, ये ईवीएम की लड़ाई पूरे देश में शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग एडवोकेट हैं और हम लोग लगातार संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को खत्म करवाने के लिए यह आंदोलन पूरे भारत में शुरू कर चुके हैं। जब लोगों का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है, जहां पे भी उपचुनाव हो रहे हैं या चुनाव हो रहे हैं, आज वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, कहीं भी वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा नहीं है। वहीं पे जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, यह देश की प्रथम आजादी के प्रथम चुनाव की हम बात करते हैं, उस समय भी देश के इतने निम्न स्तर पे वोटिंग नहीं होती थी। उस समय तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय तो लोग इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन हाँ, एक बात के लिए लोग जागरूक थे, वो संविधान ने सभी को एक मत अधिकार दिया है। अगर राजा के बेटे का वोट का अधिकार अगर एक होता है तो वे रंग के बेटे का भी अधिकार एक वोट का एक होता है। इसलिए आज लोग दलित बस्तियों में बड़े बड़े नेता लोग जाके वोट मांग रहे हैं। अगर ये संविधान और ये वोट देने की अगर हम लोगों को अधिकार न मिला होता तो आज गरीब बस्तियों में कोई वोट मांगने न जाता। इसलिए हम लोग भारत सरकार से, चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि तत्काल रूप से ईवीएम बैन किया जाए, जिस पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। आज वोटिंग परसेंटेज 50% से भी कम होती जा रही है और धीरे धीरे और कम होती जाएगी। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों का संविधान पे विश्वास है। हम लोग तमाम नागरिकों का हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतरे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हम लोग संबोधित ज्ञापन देंगे। हमारे बीच में समस्त अधिवक्ता जो बौद्धिक वर्ग के लोग आए हैं, हम सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं। समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में धीरेन्द्र यादव जी हैं। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा की अगुवाई में ईवीएम पर बैन लगाने को लेकर चल रहे आंदोलन की चिंगारी अब प्रयागराज में पहुंच चुकी है। बता दें कि प्रयागराज में अधिवक्ताओं के द्वारा ईवीएम पर बैन लगाने को लेकर भारी जनसैलाब यहां पर देखने को मिला और आज ये हाई कोर्ट से पैदल मार्च करते हुए अभी जिलाधिकारी प्रयागराज पास आए हैं और अभी ये जिलाधिकारी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन देने वाले हैं और हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? आज अभी आप जिलाधिकारी प्रयागराज को ज्ञापन देने आए हैं, किसके संबंध में और क्यों? ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर पर वोटिंग हो। हम लोग इस समय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के
भानु प्रताप सिंह, हम लोग उनके साथ हैं। हाई कोर्ट से चल करके जिला कचहरी और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति मुर्मू को जो है देने के लिए हम लोग ज्ञापन आए हैं, जिससे ईवीएम बंद हो। इसके लिए हम लोग आंदोलन चालू किए हैं। अभी जो है चिंगारी आगे और लड़ाई है, इसको हम लोग खत्म करके ही दम लेंगे। अभियंताओं का ऐसा ही हुजूम है पूरे इलाहाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में, ईवीएम नहीं चलने दूंगा हम लोग। चलिए ठीक है, और कुछ लोग बात हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते। क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र यादव जी। इस वक्त आप देख पा रहे हैं देश में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेकर, आज आप लोग कहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? हम लोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी अधिवक्ताओं ने देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान दिया है, और ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तभी बचेगा जब ईवीएम से जो सरकार चोरी करा रही है वोटों का, जनमत का जो अपहरण किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज ईवीएम हटाओ, ईवीएम पे बैन लगाओ की मांग को लेके आज जो है हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी को संबोधित होगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग आंदोलनरत हैं और निरंतर ईवीएम पर बैन लगाने? हम लोगों को देश की जनता पे भरोसा है, हम लोगों के साथ में देश की जनता है, आम नागरिक है, खेतीहर है, मजदूर है, जिसके वोटों को अपहरण किया जा रहा है, जिसके वोटों की ईवीएम के माध्यम से चोरी की जा रही है। हम लोगों का पूरा विश्वास है कि जो ये चिंगारी दिल्ली से शुरू हुई थी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उसकी लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे, और 2024 का जो चुनाव होगा वो जो है हम लोग ईवीएम पे नहीं लड़ेंगे, हम लोग ईवीएम पे बहिष्कार करेंगे, हम लोग जो है पेपर की मांग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ईवीएम पर बैन नहीं लगा, इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम लोग अपना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, विरोध, लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग निरंतर विरोध करते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे ये एक युवा अधिवक्ता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम भास्कर पासवान है। आज हम लोग तमाम हजारों की संख्या में हम लोग वकील भाई एकत्रित हुए हैं और ईवीएम को बैन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। और जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अभी तो हजारों की संख्या में लोग हैं, निश्चित रूप से गांव का किसान, गरीब, मजदूर सारे लोग इस आंदोलन में आएंगे, क्योंकि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उन्होंने सोचा था कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार हम दे रहे हैं, सारे लोगों को वोट का अधिकार। आज ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अभी जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा हम सब लोग लड़ाई जारी रखेंगे और बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज बहुत ही गड़बड़ स्थितियां देश के अंदर आ चुकी है। पूरी तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और निश्चित रूप से हम लोग ये लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ेंगे। और आज आप देख सकते हैं ये है अधिवक्ताओं का आक्रोश, और ये एक युवा अधिवक्ता है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी क्या नाम है आपका? शंकर सरोज, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अधिवक्ता सभा में। मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ईवीएम के जो जन्मदाता है वहाँ पे अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे देश में क्यों? और साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ता समाज की नींव है, और अधिवक्ता अभी रोड पे आएगा। अब एक बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ तो पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा अधिवक्ता साथी पूरा रोड पे आ जाएंगे और बहुत बड़े आंदोलन के लिए बात होंगे हम लोग। अभी तक ईवीएम से चुनाव होते हैं, लेकिन आज क्यों जरूरत पड़ी ईवीएम बंद कराने? ईवीएम से चुनाव होता है, सब लोग कहते हैं हमको तो वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, लेकिन बीजेपी कहते हैं कहीं भी वोट दीजिए हमको, आप कहीं भी वोट दीजिए, सारा वोट हमको मिलेगा, आप लोग वोट दीजिए कहीं पे भी, बीजेपी का ही है। यानी कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये कि ईवीएम हैक की जा सकती है। ईवीएम यहाँ अच्छा, जब जो ईवीएम बनाया, जो भी ईवीएम बनाया वो अपने देश में अगर ईवीएम नहीं करवा रहा है तो क्यों? चलिए ये देखिए डीसीपीसी के कार्यकर्ता इधर है, आगे है, ये डीसीपीसी के कार्यकर्ता। दोस्तों बता दें कि अधिवक्ताओं के साथ साथ तमाम आम नागरिक भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका?
ये बताइए क्यों चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो? क्योंकि साबित हो गया है ईवीएम हैक हो जाती है, हमेशा ईवीएम से बेईमानी होती है। हाँ, बेईमानी होती है हमेशा ईवीएम से। बैलेट पेपर से होगा तो बेईमानी नहीं होगी जी। ईवीएम का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जहाँ 11 दिन में चुनाव हुआ है वहाँ मोदी सरकार नहीं बनी है। जहाँ 3 महीने में चुनाव जब समय मिला है तो ये चुनाव जीत गए। उदाहरण के लिए बताइए एक दो विधानसभा के लिए 4 रात में चुनाव हुआ तेलंगाना में, उदाहरण देख लीजिए। तेलंगाना में 11 दिन में चुनाव होगा, चुनाव हार गए। ये आप यूं ही बने रहे। ये देखिए इस आंदोलन में सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं बल्कि तमाम माताएं बहनें भी सम्मिलित है। ये माता जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए, आज आप भी अधिवक्ताओं के साथ आंदोलन में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कहना चाहती हूँ ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाए सरकार। क्यों ईवीएम हटाई जाए? ईवीएम में क्या दिक्कत है? जनता को विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग ईवीएम हटाए। हाँ, अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ईवीएम बैन नहीं हुआ, पूरा अधिवक्ता समाज रोड पे आ जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सरोज अधिवक्ता हूँ मैं यहाँ का, और सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आकर ईवीएम का बहिष्कार करें। हाँ, भारतीय संविधान जिंदाबाद। तो दोस्तों आप तस्वीरें निरंतर देख पा रहे होंगे और इधर की तस्वीरें दिखाई, इधर भी बहुत सारे अधिवक्ताओं का समूह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? हम जो है अभी ईवीएम बंद होने के जो है खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे अधिवक्ता हाई कोर्ट से जो है लेकर के जो है यहाँ जिला कचहरी तक आए हैं। ईवीएम हटेगी तभी लोकतंत्र बचेगा, नहीं लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। उसमें जो है चलिए, एक युवा अधिवक्ता है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगेश पाल है। मेरा नाम योगेश पाल है। हम लोग एक मुहिम के तहत ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है, ये जनपद प्रयागराज के अधिवक्ता अंगड़ाई ले चुका है। ईवीएम को हटाने के लिए माननीय राष्ट्रपति जिलाधिकारी के समक्ष राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया। चलिए ठीक है, जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और निरंतर आप लोग धरना के माध्यम से, पैदल मार्च के माध्यम से चुनाव आयोग को जगाने का काम करें, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? समूह अधिवक्ता सारा रोड पे आएगा, रोड से सदन तक हम लोग हड़ताल करेंगे और हम लोग रोडों पे खड़े होने का काम करेंगे। अभी तो ये शुरुआती है, हम लोग देख रहे हैं कि आप संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने आज ज्ञापन देने का काम किया है, लेकिन अगर आज कोई कार्रवाई नहीं होती तो समस्त अधिवक्ता पूरे देश प्रदेश का अधिवक्ता रोड पे आने का काम करेगा। दोस्तों ये बता दें कि इधर आप देख पाएंगे एक बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ है और ये इनसे भी मिलाने का काम कर रहे हैं कि दरअसल इनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद चंद दुबे। ये बताइए, जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और चुनाव आयोग को जगाने का काम कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर आप लोगों की मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? सबसे पहले तो जो संवैधानिक संशोधन किया गया जी, और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इलेक्शन कमीशन में मेंबरों को चुनने के लिए रहते थे और नए कानून को लाकर के उनको हटा दिया गया, यही निंदनीय है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव संभव नहीं है। और ईवीएम पर जब शंका है, विदेश में भी और दुनिया के तमाम देशों में आज तक इतना डिजिटल होने के बाद भी चुनाव वोटिंग भी आज बैलेट पेपर से हो रही है। तो हम लोगों की मांग है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाया जाए और चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। आज अचानक आप लोगों को ईवीएम के याद क्यों आई और कैसे बैन कराने के लिए मांग उठाने लगे? लगातार मांग करते रहे हैं, इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां और खासकर समाजवादी पार्टी लगातार इसकी मांग करती रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए।
इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव। तो क्या लगता है कि ईवीएम के आने के बाद अभी तक जो भी चुनाव होते चले आए हैं, कहीं न कहीं उसमें धांधली हुई है? धांधली हुई हो ये भी निश्चित है, और शंका जब हो रही है आम जनता को, तो आम जनता के साथ लोकतंत्र में ये बात माननी चाहिए और सबको स्वीकार करनी चाहिए। कहीं न कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को लेकर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो उस पर अमल करना चाहिए, उस पर बैन लगाना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं इधर अधिवक्ताओं का भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप और महमूद प्राचा के आंदोलन की जो चिंगारी है कहीं न कहीं देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचने लगी है। आज हम प्रयागराज से तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में आप देख पा रहे हैं अधिवक्ताओं में किस तरह से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है ईवीएम को लेकर। कहीं न कहीं लोगों का कहना यह है कि ईवीएम पर बैन लगाई जाए, ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, और कहीं न कहीं ईवीएम से ही इस समय जो धांधली हो रही है उसकी वजह से अगर देखा जाए तो वोटिंग पीरियड में तमाम हेरा फेरी देखने को मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे अधिवक्ता हैं। एक ये युवा अधिवक्ता है, इनसे पूछते क्या नाम हुआ आपका? जी मुकेश जी, आज कैसे आप लोग जो है धरने के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे जिलाधिकारी प्रयागराज का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम हटेगी तभी हम लोग को मांगे पूरी होगी, नहीं होगी। हाँ, अरे आप लोग तो अधिवक्ता, आप लोगों को तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। अरे नहीं है, मगर ऐसी सरकार है कि लोगों को तांत्रिक में बहुत ज्यादा धांधली कर रही है। देख पा रहे हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें आपको दिखाने का काम करते हैं। ये आप देख पाएंगे इधर। बता दें कि अभी 1690 लोग जुड़ चुके हैं और सब लोग निरंतर देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से अधिवक्ताओं के द्वारा पैदल मार्च करने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचा गया है। और क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजवंत सिंह नाम है। क्या कुछ कहना चाहते हैं ईवीएम को लेकर? चाहते हैं कि ईवीएम हटाई जाए, ट्रायल के रूप में हमको 50 ईवीएम दे दिया जाए। 50, ज्यादा नहीं, हम 50 मांगते हैं और हम करके दिखाएंगे। जब हम बैलेट पेपर से रहते हैं तो ज्यादा हमारी गिनती होती है, जब ईवीएम रहते हम घट जाते हैं। तो हमको ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से कराइए। तो कहीं न कहीं आप लोगों की मांग है कि 50 ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग आप लोगों को दे। एक मंडल दे दो और दिखा देंगे कि हम बैलेट पेपर क्या होता है, ईवीएम क्या होता है। तो उसके बाद आप ये साबित कर पाएंगे कि ईवीएम हैक हो सकती है? हम इसलिए कर पाएंगे कि जहाँ से ये बन के आई है वो आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा। तो हमें पूरी तरह से ये है कि इसको हैक कर दिया जाता है। बैलेट पेपर से क्या फायदे होने वाले आप लोगों को? बैलेट पेपर से हमारी पूरी वोट मिल जाएगी, जो हम वोट दे रहे हैं जी। ये देखिए इधर एक सीनियर अधिवक्ता है जी, बताएं सर। बैलेट पेपर से ये फायदा है कि एक ही बटन दबाओगे तो भाजपा को नहीं जाएगा, जिसको आप देंगे वही पाएगा। बैलेट पेपर से ये फायदा है। सारे देश, भारत को छोड़ के तमाम देश में केवल और केवल मतपत्र से वोट हो रहा है। जिसने मशीन बनाई वही नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो भारत क्यों कर रहा है? अगर ईमानदारी है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आज अचानक ईवीएम पर बैन लगाने की जो है मुहिम कैसे आप लोगों को याद आ गई? तमाम राज्यों में बेईमानी हो रही है जी। सुप्रीम कोर्ट से आवाज उठाए तो आज हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में आवाज उठ रही है। देखिए यहाँ पास गोदी मीडिया नहीं दिख रही है। आप जैसे लोगों के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं, इतना धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे लोग मीडिया वाले भी यहाँ पास हैं। ये गोदी मीडिया यहाँ से गायब है। अभी वो दूसरा सवाल हमसे करती, आज आप सही सवाल कर रहे हैं कि इसकी क्यों है। हम लोगों को मीडिया हम लोग न्याय की लड़ाई में आप ही जैसे लोग खड़े होते हैं। मीडिया कभी नहीं होता क्या है, जब वोट हम लोग डालने जाते हैं, परिवार के हमारे 10 लोग रहते हैं और आते हैं तो पता चलता कि एक वोट पड़ा है, 9 वोट किसी और के पास चला गया। इसलिए हम लोग आज जाग गए हैं। अब ये जागे हुए शेर को कोई अब सुला नहीं पाएगा। आने वाले समय पर अगर ये काम नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये काली कोट नहीं है, इनके लिए एक रक्त बन जाएगा। इससे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, बहुत बड़ा। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे मीडिया वालों को। गोदी मुर्दाबाद। कहते हैं घर से निकलो, बाहर आओ। अगर देश को बचाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे जाओगे। जब देश की जनता ईवीएम पर विश्वास नहीं कर रही है तो सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए, ईवीएम को हटाए, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाए। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव इस बार बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बिल्कुल 2024 लोकसभा का चुनाव
बैलेट पेपर से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता बुद्धिजीवी होता है। चलिए आगे आए। और अधिवक्ता जो है, यही अधिवक्ता एकजुट होकर के भारत को आजाद कराया था, और यही अधिवक्ता आज ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर वोट करवाएंगे। आज मजबूरी है के माध्यम से, और उनको जागरूक करना चाहिए। हम चाहते हैं का संविधान ही नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो चुनाव का क्या मतलब है? क्या कुछ कहना है आपका? ईवीएम का विरोध हमारे मीडिया भाई भी करें, हमारे जितने मीडिया भाई है ईवीएम का विरोध करें। सारी जनता को सड़क पे आना चाहिए। हाँ, सारी जनता को सड़क पे आना चाहिए, चुनाव आयोग को जो है ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से जो है चुनाव कराए। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता भी नहीं। चलिए ये एक युवा अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ता है। आगे आए, आगे आए। देखिए हमारा बहुत ही बुलंद आवाज में बोलिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक पासी है। मेरा कहना है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम हटाना चाहिए। जहाँ पे ये बना है ईवीएम, वो खुद नहीं बनाते हैं, वो खुद इस पे वोट नहीं करवाते हैं, तो हमको बैलेट पेपर करवाना चाहिए। क्योंकि इसका फायदा उठा के मोदी मीडिया हमेशा जो हमारे समाज के या हमारे मतलब किसी भी वोट को अगर देते हैं, किसी भी मतलब किसी को भी वोट देते हैं पार्टी को, तो वो वोट न जाके गोदी मीडिया को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है। इससे अच्छा यही है कि जहाँ जाए वो सही समाज के लिए। आपने कहा वोट गोदी मीडिया को जा रहा है, तो आप वोट को गोदी मीडिया से क्यों जोड़ रहे हैं? आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में से विश्वास जनता हट गया है। जी, क्या कहेंगे? देश ने उपलक्ष्य में ईवीएम बनाया। हम सब लोगों की ये मांग है ईवीएम को हटाया जाए। अगर देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग करे, तो उनको ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत आ रही है? ईवीएम को बैन करें, बैलेट पेपर से वोटिंग हो। हम ये चाहते हैं कि सब लोग बाहर आवे, सड़क पे आवे, अपने अधिकार का उपयोग करें। अगर उनका अधिकार को छीना जा रहा है, चलिए ठीक है, एक लोग बोलिए, क्या क्या करें? लगा के वोटिंग करते हैं, हाँ। उनके हक का उपयोग कोई और पा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, यही सब लोगों की मांग है। सुप्रीम कोर्ट, एक अधिवक्ताओं का पैनल हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। हाँ। आज हाई कोर्ट, जनपद न्यायालय, सारे लोग प्रयागराज के अधिवक्ता, हर तहसीलों के अधिवक्ता यहाँ हाँ। पे इकट्ठे हुए हैं, बड़े पैमाने पे इकट्ठे हुए हैं। सब लोगों की मांग है ईवीएम को बंद करके, बैन करके बैलेट पेपर से वोटिंग किया जाए, जिससे सबका अधिकार सुरक्षित रह सके, अपने मत का उपयोग कर सके। चलिए।